फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एक आरसीसीबी का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है और एक आरसीसीबी को अपने घर में लगाना क्यों जरूरी है। साथ के साथ देखेंगे कि मेन लाइन के साथ कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आरसीसीबी आरसीसीबी यानी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी एक ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस जो कि रेसिडुअल करंट से सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसको एक दूसरे नाम आरसीडी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट डिवाइस। ये दोनों ही एक ही चीज होती हैं। तो आज के टाइम में आरसीसीबी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर आप अपने घर में सेफ्टी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई भी लीकेज करंट अगर आपके घर में फ्लो हो तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सके। तो उन चीजों से बचने के लिए या उनसे लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने घर में आरसीसीबी को जरूर लगवाना चाहिए। आखिरकार ये लीकेज करंट होता क्या है? तो लीकेज करंट यानी एक ऐसा अनवांटेड करंट जो मेन करंट के अलग होता है, यानी जो आपके जैसे आपके घर में फ्रिज है या फिर प्रेस है, जिसकी बॉडी से फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो एक लीकेज करंट के रूप में जाना जाता है। ठीक, यानी जो माइनर करंट हमारी फ्लो होती है, कई बार इसकी वैल्यू 10 मिली एम्पियर हो सकती है, 20 मिली एम्पियर हो सकती है, 100 मिली एम्पियर हो सकती है। तो ये जो कैटेगरी होती है वो लीकेज करंट की कैटेगरी होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं आरसीसीबी। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहां पर एक ये जो हमारा आरसीसीबी है, ये 4 पोल आरसीसीबी है। 4 पोल कैसे? ये हमारे पास एक ये फेज है, ये दूसरे फेज है, ये तीसरा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। यानी जहां पर 3 फेज प्लस न्यूट्रल होता है, वहां पर हम 4 पोल की आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। यानी 3 फेज सप्लाई के अंदर अगर हम आरसीसीबी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा 4 पोल आरसीसीबी होगा। हमारे पास एक आरसीसीबी ये 2 पोल का है, यानी 2 पोल में आपको पता ही है कि एक हमारा फेज होगा और एक हमारा क्या होगा, न्यूट्रल के लिए होगा। ये भी हमारा क्या है, एक 4 पोल आरसीसीबी है। इसमें ये हमारा टेस्ट बटन होता है जिससे हम की आरसीसीबी को टेस्ट करते हैं। ये हर एक आरसीसीबी के अंदर होता है, चाहे वो 2 पोल की आरसीसीबी हो चाहे वो 4 पोल की आरसीसीबी हो। यहां पर ये हमारा टेस्ट बटन है और यहां पर हमारा ये टेस्ट बटन है। इससे हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा जो आरसीसीबी है क्या फंक्शनल में सही है या खराब तो नहीं हो गया है। तो इसको बीच बीच में हम चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे एक एमसीसीबी की या एमसीबी की रेटिंग होती है, उसी तरीके से हर एक आरसीसीबी की अपनी एक रेटिंग होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये जो है 63 एम्पियर के लिए है। ये जो हमारा है, इस पे हमें रेटिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो जैसे हम अगर अपने मेन एमसीबी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो एमसीबी है वो अगर 32 एम्पियर की लगी हुई है, तो हमें जो आरसीसीबी है वो भी हमें 32 एम्पियर का ही इंस्टॉल करना होगा, इससे कम का नहीं करना है। यानी जो हमारा टोटल घर का लोड है उसके हिसाब से जो हमने एमसीबी कनेक्ट की है, उसी हिसाब से आरसीसीबी को कनेक्ट करना होगा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे आरसीसीबी की कुछ बेसिक चीजों की। आखिरकार आरसीसीबी करता क्या है? तो आरसीसीबी यानी नाम से जैसे पता चल रहा है कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये करता क्या है कि अगर सर्किट से एक रेटेड लीकेज करंट से ज्यादा लीकेज करंट अगर फ्लो होने लग जाए, तो उस करंट को ये डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद सर्किट को ब्रेक करता है। यानी ये एक बेसिकली ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो आपके सर्किट को लीकेज करंट फ्लो होने से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो वो लीकेज करंट होता है वो अगर ह्यूमन बॉडी वहां पे टच होती है तो उसको वो उसके लिए वो डेंजरस हो सकता है, उसको शॉक लग सकता है। तो इन सब चीजों के देखते हुए इन आरसीसीबी को बनाया गया है, बेसिकली किसके लिए? लीकेज करंट को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम अपने घर में मेन लाइन पे एमसीबी को लगाते हैं, यानी एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आप फिगर में देख रहे हैं एक डबल पोल की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को दिखाया गया है, जिसमें कि 2 पॉइंट है, एक फेज और एक न्यूट्रल।
तो जो हमारा एमसीबी होता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीबी का यूज करते हैं, या हमें अगर सर्किट को मैन्युअली ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए हम मेन लाइन में एमसीबी को लगाते हैं। तो अगर आपने अपने घर में केवल एमसीबी को लगाया हुआ है, तो अगर आपके घर में कभी किसी वजह से लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर ये एमसीबी ट्रिप नहीं होगी और आपको शॉर्ट लग सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें कनेक्ट करना होगा अपने सर्किट के अंदर आरसीसीबी को। ठीक, तो अब हम यहां पर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक ये प्रेस है और इसको कनेक्शन देना है। ठीक, तो हमारे पास अपने घर में मेन हमारा जो है ये एमसीबी है। एमसीबी के जो कनेक्शंस होते हैं, यानी हम यहां पे कनेक्शन दे या नीचे कनेक्शन दे मेन लाइन से, ये डिपेंड करता है एमसीबी के मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि उसने किसको डिफाइन किया हुआ है। तो एक साइड होता है लाइन और एक साइड होता है लोड। तो लेट कि इस वाले एमसीबी के अंदर लाइन साइड नीचे है और लोड साइड ऊपर है, तो जो हमारी मेन लाइन आएगी वो हमारी यहां और यहां पे आ जाएगी। ये लेट हमारा फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक, अब यहां से ये भी इधर लाइन साइड है हमारा और ये हमारा लोड साइड है। ये हमारा क्या है, आरसीसीबी है। ये आरसीसीबी है जिसमें ये हमारा टेस्ट बटन दिया हुआ है, ये हमारा ऑन ऑफ नॉब है, सॉरी ये हमारा टेस्ट बटन है और ये ऑन ऑफ है। यहाँ पे अगर ये ऑफ और ऑन के इंडिकेशन ग्रीन और रेड इंडिकेशन को दिखा रहा है, ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये टर्मिनल्स है। ठीक, अब हमें लोड साइड से इसको कनेक्ट करना है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऐसे जाएगा और यहां से ये इसके लाइन साइड में कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये हमारा यहां से निकलेगा। यहां पे हमने ये कनेक्ट कर दिया। अब इस प्रेस को हमारा फेज और न्यूट्रल जाना है, तो ये हमारा लेट फेज था और ये हमारा न्यूट्रल था। तो बस हम इससे इसके जो भी हमारे पास एक पावर प्लग है या जो भी है, हमने इसको यहां पे हमने दे दिया है, यहां पे चला गया है और इस प्लग से इस प्रेस को हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए आपने केवल एमसीबी कनेक्ट किया हुआ था, तो एमसीबी क्या करता कि जब यहां पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है, यानी जब फेज और न्यूट्रल हमारे दोनों ही आपस में शॉर्ट होते, उस कंडीशन में ये ट्रिप करता है। लेकिन किसी वजह से अगर इसकी बॉडी के ऊपर करंट आना शुरू हो जाए हल्का सा, उस कंडीशन में एमसीबी हमारा क्या होगा, वो ट्रिप नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने सर्किट के अंदर आरसीसीबी को कनेक्ट किया हुआ है, तो इस प्रेस में अगर कोई लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो वो इसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये 30 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। तो 30 मिली एम्पियर का मतलब क्या है कि अगर जो है लीकेज करंट ग्रेटर देन हो जाएगा 30 मिली एम्पियर से, तो उस समय क्या करेगा, ये सर्किट को ट्रिप कर देगा। यानी ये आरसीसीबी क्या करेगा, सर्किट में अपने आप को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करते ही इसको जाने वाली जो सप्लाई है वो ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर जो शॉक लगना था वो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से सर्किट में हम एक आरसीसीबी को कनेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक आरसीसीबी को एमसीबी के साथ कनेक्ट करते हैं अपनी मेन लाइन के अंदर, और आरसीसीबी के क्या इंपॉर्टेंस है एक डोमेस्टिक लाइन के अंदर, और हम किस तरीके से अपने घर में होने वाले लीकेज करंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक आरसीसीबी को लगाकर। अगर आपको आरसीसीबी की पूरी फंक्शनलिटी या वर्किंग प्रिंसिपल को जानना है तो इसकी एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।